मोहम्मद विवाद पर इमरान मसूद ने भी एंट्री ले ली है और इस विवाद को बढ़ाते दिख रहे हैं। पोस्टर दिखाने पर गोली मार दी जाती है। झूठ बोल रहे इमरान मसूद, कह रहे हैं कि पोस्टर दिखाने पर गोली मार दी जाती है। कांवड़ियों को गोली क्यों नहीं मारी जाती, ये सवाल भी उठा रहे हैं। तो यहां सीधे सीधे वो हिंसा दंगा करने वालों की तुलना कांवड़ियों से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाने पर गोली मार दी जाती है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि पोस्टर दिखाने की वजह से पुलिस ने एक्शन लिया हो, बल्कि हालात गंभीर होने की वजह से पुलिस को सख्ती करनी पड़ी है। लेकिन पोस्टर दिखाने की वजह से गोली नहीं मारी गई। इमरान मसूद ने कहा कि आप सुनिए जरा। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करेंगे, मारपीट करेंगे और कोई एक्शन नहीं होगा। एक पोस्टर दिखाने पर आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, ये कहाँ का न्याय है। मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर आपने कावड़ के दौरान देखा था, उत्पात मच रहा था, कितनों के पैर में गोली मारी आपने। कब्रें तोड़ देंगे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करेंगे, मारपीट करेंगे और कोई एक्शन नहीं होगा। एक पोस्टर दिखाने पर आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, ये कहाँ का न्याय है। मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर आपने कावड़ के दौरान देखा था, उत्पात मच रहा था, कितनों के पैर में गोली मारी आपने। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरह से इमरान मसूद कह रहे हैं, ये तो झूठ ही कह रहे हैं। पोस्टर दिखाने की वजह से तो कहीं गोली नहीं मारी गई है और ये पता सबको होता है। लेकिन क्या ये वोट बैंक की ही राजनीति है कि हिंसा दंगा करने वालों का साथ देना है? मुझे लगता है कि इस तरह की जो राजनीति है, जो नफरत की राजनीति चलती है आजकल समाज में, बंद होनी चाहिए। ये नफरत की राजनीति के समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और विकास की बात होनी चाहिए, समाज को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कैसे विकसित उत्तर प्रदेश बने, कैसे यहाँ पे लोगों को रोजगार, सम्मान, महिलाओं को सम्मान मिले, लोग सुरक्षित महसूस करें, इस पे बात हो तो ज्यादा अच्छा है। नफरत की राजनीति मुझे लगता है ये बंद होनी चाहिए। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर में गहराई पैदा करता है जो समाज को बहुत नुकसान करता है। बिल्कुल अनुराग जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नुमाइंदगी करते हैं लोगों की, जिनकी बातों को एक बड़ा वर्ग, बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं, वो सच्चाई बयां करें। अगर बरेली की ही बात है तो बरेली में पोस्टर जब हटाए गए थे कानपुर में, तो सिर्फ आई लव मोहम्मद के पोस्टर नहीं हटाए गए थे, दूसरे धर्म के जो स्लोगन्स लगे थे वो भी हटाए गए। लेकिन यहाँ पर विवाद को एक नया रंग दे दिया गया, विवाद बढ़ता चला गया। बरेली में हिंसा कैसे भड़की हम सब ने देखा कि पहले भीड़ बुलाई गई, फिर बोला गया नहीं हम भीड़ नहीं बुला रहे हैं, आप अपने अपने घर जाइए, फिर वापस बुला ली जाती है और अब कह रहे हैं कि पोस्टर की वजह से गोली मार दी गई। देखिए, मैंने कहा ना, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। सरकार अपनी जिम्मेदारी से फेल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देती है, ये ठीक नहीं है। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उत्तर प्रदेश के अंदर में, इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। मैं कह रहा हूँ नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये समाज के लिए ठीक नहीं, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। राजनीति से विकास की होनी चाहिए और जिम्मेदारी सरकार की बड़ी होती है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। और यहाँ कांग्रेस और आप यानी कि समाजवादी पार्टी साथ साथ भी रहे हैं। इमरान मसूद और आप एक साथ एक पार्टी में भी रहे हैं, अलग अलग पार्टी से भी साथ मिलकर काम करते रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को आप ये संदेश देंगे कि गलत ना बोले, झूठ ना बोले? मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? आप वो सुनना चाहती हैं या सुनवाना चाहती हैं, मुझे पता नहीं। मैं कह रहा हूँ समाज के अंदर में ये जिम्मेदारी सरकार की बहुत बड़ी होती है कि कोई भी घटना, जैसे कानपुर की घटना थी, उसी समय उस घटना को अच्छी तरह से हैंडल कर लिया होता, उसी समय दोनों समुदाय को बैठा के उनकी बातचीत करके समस्या का समाधान कर दिया होता। उसको अनुराग जी, बात तो हुई थी ना, तौकीर रजा साहब से भी लगातार बातचीत हो रही थी। उन्होंने तो ये एक संदेश भी जारी कर दिया था कि भीड़ ना इकट्ठा हो, लेकिन उसके बाद फिर वो कॉल कर लेते हैं भीड़ को। सरकार की जिम्मेदारी है
निसंदेह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर तो मैं एक सहयोगी के तौर पर आपसे बात कर रही हूँ कि आप दोनों साथ भी रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे नेताओं को क्या आपकी ओर से समाज के हर इंसान का फर्ज है कि वो अमन शांति के लिए कदम उठाए और अपनी जिम्मेदारी निभाए? मैं कह तो रहा हूँ, उसी बात को आप घुमा घुमा के पूछना चाहते हैं। समस्या ये है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझे अभी तक नहीं पता चला। आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है, निस्संदेह जिम्मेदारी है, तो जब सरकार की जिम्मेदारी तो बात वहीं खत्म हो जाती है ना, फिर आगे क्या क्यों बात? सरकार की जिम्मेदारी है तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार इमरान मसूद पर भी एक्शन ले अगर वो झूठ कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं? चले गए, मैं किधर जा रहा हूँ, आप किधर जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? अनुराग जी, मैं कह रही हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त जो मेरा सवाल है वो भी तो वाजिब है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते? मेन चीज की जड़ कहाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। समस्या है कि आप लोग समस्या का समाधान की बात कभी नहीं करेंगे जी, पॉलिटिकल एजेंडे की बात पे बात करेंगे, इसलिए दिक्कत है। मैंने आप एक एजेंडा लेके बात कर रही हैं, मैं एक समस्या के समाधान की बात कर रहा हूँ। कमाल है भाई, आप समझने को नहीं तैयार जो मैं बोल रहा हूँ। आप एक ही धुन में लाड़े पड़े हैं और हम देश के भले की, समाज के भले की बात कर रहे हैं। आप समाज का भला तो तभी होगा जब सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे समाज के प्रति। धन्यवाद अनुराग जी इस बातचीत के लिए। तो इमरान मसूद जो सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं कि आई लव मोहम्मद पोस्टर दिखाने पर गोली मार दी जाती है, इस माहौल को और गरमाने की ये कोशिश है इमरान मसूद की, सीधे सीधे साफ साफ नजर आ रही है।